हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों मेरे इस चैनल में फिजिक्स फ़कीर में। और ये आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये मेरा तीसरा वीडियो है अपने क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। और ये प्रॉब्लम्स मैं काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इन प्रॉब्लम्स को उठाया है। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस सीरीज के नोट्स बनाइए जो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक डेवलप करें और आपका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ में फ्रेंड्स मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। और ये सीरीज मेरी चलती रहेगी, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पे ये बेसिक इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर कनेक्ट है। मतलब हम लोग सिंपल तरह से तो सॉल्व करते थे लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमारा कैपेसिटर आ गया है 0.2 माइक्रो फैराड का। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम। मतलब 2 ओम के रेजिस्टेंस में आपको स्टेडी स्टेट करंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट इन द स्टेडी स्टेट डोमेन। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट क्या होती है बेसिकली, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है। स्टेडी स्टेट का मतलब है एक काफ़ी टाइम के बाद स्टेबिलिटी आ जाना। काफ़ी टाइम के बाद सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाना। ठीक है, अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, हम इस वाले क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पोटेंशियल में, लेकिन ये बेसिकली हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन है। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात ये है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं स्टेडी स्टेट बता रहा था, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे हमारा ये कैपेसिटर है और ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। और चार्ज होते होते क्या होगा, एक टाइम बाद वो पूरा चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो चार्ज एनर्जी को क्या बोला जाता है, वोल्टेज। ठीक है, आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, मैंने वोल्टेज और करंट में डिफरेंस अच्छे से बताया है। तो चार्ज, जब बैटरी लगी हुई है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो चार्ज होते होते इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, इसका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता जब तक ये चार्ज हो रहा होता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद या स्टेडी स्टेट कंडीशन में, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, आप लोग नोट कर लो, नोटबुक निकाल लो और आप लोग नोट कर लो, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद या एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर चार्ज होते होते अपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर देता है। क्या कर देता है, अपने वोल्टेज को कांस्टेंट, मतलब फिर कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। तो कैपेसिटर का जब वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद या एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद या स्टेडी स्टेट में डीवी बाई डी टी कितना हो जाता है, जीरो। तो इस वजह से करंट की वैल्यू भी कितनी हो जाती है, जीरो। मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वोल्टेज चेंज नहीं होता, वोल्टेज चेंज स्टार्ट में होता है। सिंपल सी बात है। तो जब करंट जीरो हो जाता है तो क्या होगा, ये जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, करंट जीरो हो गया तो ये ओपन हो जाता है। देखो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। करंट जीरो हो गया मतलब ओपन हो गया। ओपन हो गया तो इस 6 ओम का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो आप इसको इस तरीके से हटा सकते हो। ठीक है, अब देखिए
स्टेडी स्टेट पे करंट 0 हो गया, बीच वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहा, वो हट गई। अब 2 और 3 मेरे पैरेलल में है, तो जब 2 पैरेलल में होता है 3 के, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। ओके फ्रेंड्स, तो 3 2 जा 6, 3 2 5, ये इनका इक्विवेलेंट आता है। 6 बाई 5 मतलब 1.2। ठीक है, 2 पैरेलल 3 कितना आएगा 1.2, तो इसका आंसर आएगा 1.2। और यहाँ पे 1.2 ये आंसर आएगा। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे के रखी थी, वो थी 2.8। ठीक है, ये मैंने बनाई नहीं थी, आप लोग इसको बना लो। एक और रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे के रखा था 2.8 का। तो अब करंट की आप लोग वैल्यू निकाल लो। 1.2 यहाँ से आएगा और 2.8 ये ऑलरेडी दे के रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2.8 प्लस 1.2, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी ओम्स लॉ से, V बाई आर। V की वैल्यू 6 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 है। क्यों है रेजिस्टेंस की वैल्यू 4, बिकॉज 2.8 और 1.2 तो सीरीज में होंगे, तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा और उसकी वैल्यू 4 आएगी। तो 6 बाई 4 मतलब 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो 1.5 एम्पियर का करंट इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ये 1.5 एम्पियर का करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये करंट दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा कि 2 ओम के अक्रॉस और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो हम लोग करंट हमको निकालना है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे करंट डिवीजन रूल, CDR। CDR हमको क्या बताएगा कि जो 1.5 एम्पियर का करंट है वो 2 ओम में कितना जाएगा, वो 2 ओम में कितना जाएगा, ये हमको बताएगा CDR, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल हम लोग कैसे लगाते हैं, हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, 1.5 एम्पियर डिवाइड हो रहा है, हमको 2 ओम में करंट निकालना है, तो हम अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं, 3 लेंगे अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 3 4.5 अपॉन 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 0.9 एम्पियर, मतलब 0.9 एम्पियर करंट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 0.9 जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो 1.5 इधर आ रहा है, 0.9 इधर जा रहा है, तो यहाँ पे 0.6 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 0.6 एम्पियर। आप लोग देख सकते हो कि ACL क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है 1.5 और आउटगोइंग करंट कितना है 0.9 और 0.6, तो 0.9 और 0.6 को आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.5। तो 2 एम्पियर 2 ओम में 0.9 फ्लो होगा और 3 ओम में कितना फ्लो होगा 0.6। तो 3 ओम के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछा जाए तो कितना आएगा 0.6 इंटू 3 1.8, और 2 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा 0.9 इंटू 2 1.8, तो 1.8 इसके अक्रॉस भी आएगा, 1.8 इसके अक्रॉस भी आएगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो 2 ओम और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाएगी। दोस्तों समझ पा रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने निकाला है करंट डिवीजन रूल से। एक बार फिर से देख लो कैसे लगाते हैं, 1.5 करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हमें 2 ओम के अक्रॉस निकालना, इसलिए हम 3 लेंगे, अपोजिट ब्रांच ली जाती है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 4.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0.9। और फिर हमने वेरीफाई भी करा दिया कि 0.9 हमारा किस तरीके से सही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.9 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक में कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपना नोट्स बना लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस सीरीज में लाता रहूँगा, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपके थ्रू आउट द रिवीजन और थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करवा दूंगा। ओके, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट सम है। नेक्स्ट सम में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है।
तो आप लोग देख सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये करंट फ्लो करेंगे इमेजिनरी, तो हमने ऐसा करंट फ्लो किया, ठीक है। अब ये करंट ऐसा जाएगा, यहाँ तक जाएगा और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो करंट जहाँ डिवाइड होता है वो पैरेलल में होते हैं। तो करंट यहाँ तक गया था और फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 3R में, 3R में, 3R में। तो 3R पैरेलल हुआ 3R, पैरेलल हुआ 3R, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 3R 3R 3R। क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ है। तो इनका आंसर कितना आने वाला है, 1/R इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R, ठीक है। ये आएगी R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3/3R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, 3/3R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 3R/3, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R आ गई। तो 3R 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 की जगह कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3R 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 की जगह R रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक R रेजिस्टेंस ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाला R रेजिस्टेंस ये रहा और 3R 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 का कॉम्बिनेशन कितना आया, R आया, वो R ये रहा। अभी R और R को ऐड करोगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R और R को ऐड करोगे 2R, तो 2R हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2R। इसी तरह के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।